बात करेंगे। एक अभी जो जो महामारी का जो दौर चला है प्रोफेसर साहब, उसमें देखिए 2020 का जो आंकड़ा है, अर्श आप जरा इसे दिखाइए, जिसमें कि ये मैं अभी यूरोप का मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मैं आपको दिखाता हूं आंकड़ा यूरोप का। और यूरोप में जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो स्पेन में है। स्पेन में है 12.5%, ग्रीस में है 11.6%, साइप्रस में है 8%, इटली में है 7.8%, स्वीडन में है 7.7%, फ्रांस में है 1.1%, लात्विया में है 7.1%, क्रोएशिया में है 6.5%, फिनलैंड में है 6.4%, पुर्तगाल में है 6.1%, लिथुआनिया में है 6.1%, स्लोवाकिया में है 5.9%, रोमानिया में है 5.5%। इस तरह से अगर आप जाएंगे तो लग्जमबर्ग, डेनमार्क, आयरलैंड, स्लोवेनिया, बुल्गारिया, नीदरलैंड्स, हंगरी, माल्टा, जर्मनी, पोलैंड एंड चेक गणराज्य। अब इस टोटल को अगर आप इसका जो एवरेज रेट है वो 7 पॉइंट कुछ के आसपास आता है। अमेरिका में आज के डेट में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3.7% है। ये अमेरिका का अभी का आंकड़ा है 3.7% का। इंग्लैंड का जो आंकड़ा है वो 4.2% का। ये इंग्लैंड का आंकड़ा है 4.2% का। अच्छा, एक और प्रोफेसर साहब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंग्लैंड और अमेरिका में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और जो एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा सेक्टर्स दे रहा है, उसमें अमेरिका में है सर्विस सेक्टर और इंग्लैंड में है वो जो रिटेल और इस सब के जो मार्केटिंग ट्रेडिंग का है, बेसिकली ट्रेडिंग सेक्टर जो है वो दे रहा है। लेकिन यूरोप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और भारत जो है एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। आपने जो प्रोफेसर साहब कहा कि डीमोनेटाइजेशन के बाद जो स्लो डाउन हुआ इकोनॉमी में, जो कि एक्सपेक्टेड था, और कहा गया कि जीडीपी जो है वो 2% नीचे चली जाएगी, जो उस वक्त मनमोहन सिंह जी प्रेडिक्ट कर रहे थे, जो कि हुआ भी, उससे भी नीचे चला गया और नेगेटिव में चला गया। पहली बार ऐसा हुआ कि नेगेटिव ग्रोथ में चला गया। और उसके तुरंत बाद ये जो महामारी आया कोरोना का, कोविड का जो इंपैक्ट हुआ, उसके बाद इनकी जो इनका भारत का जो आंकड़ा है वो 6 पॉइंट कुछ % है अनएम्प्लॉयमेंट का रेट। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। 6.4 है ये आंकड़ा। आपको लगता है कि ये जो आंकड़ा सरकार मुहैया करा रही है? अच्छा, एक और बात है, जो भारत का 1991 से लेकर के 2022 तक का ये आंकड़ा है प्रोफेसर साहब, मैं दिखा रहा हूं अभी, 1991 से लेकर के 2022 तक 5.5% से थोड़ा बहुत घटते बढ़ते 2020 में ये आंकड़ा एकदम से जंप करता है और ये चला जाता है 8% से ऊपर, जिसमें आपने कहा कि स्टीप हाइक हुआ है। ये 2020 में 8% से ऊपर चला गया और फिर 2021-22 में और अभी का जो करंट है वो 6.4 पे आ जाता है। ये भारत का आंकड़ा है।